आपका लेसन का नाम है द सीक्रेट ऑफ द सनफ्लावर प्रिंसेस। सीक्रेट मतलब होता है क्या बताएं, जो कुछ छुपा के रखा होता है ना, जब लोग किसी को नहीं बताते। सीक्रेट मतलब राज। चलिए अब क्या है, देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर की बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंसेस हु वुड टर्न इनटू अ सनफ्लावर। तो कहता है एक स्टोरी पढ़ते हैं हम, चलो एक स्टोरी पढ़ते हैं प्रिंसेस की, राजकुमारी की, जो एक फ्लावर में टर्न हो गई। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ प्रिंसेस कॉल्ड सत्यम। एक प्रिंस था, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, जिसका नाम था सत्यम। ही वॉज वेरी फंड ऑफ ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग न्यू फार अवे प्लेसेस। फंड ऑफ मतलब उसे अच्छा लगना, शौक। उसको किस चीज़ का शौक था? ट्रैवल करने का और नई जगह जाने का। लेकिन वो जगह जो फार अवे दूर होती थी, कहीं दूर उसे जाने का, नई जगह जाने का शौक था। वन डे, एक दिन, ही वॉज राइडिंग हिज हॉर्स। वो अपने हॉर्स पे जा रहा था। जब हॉर्स होता है ना, राइडिंग हॉर्स कहते हैं। वट अ लवली प्लेस दिस इज। तो कहते हैं कितनी सुंदर जगह है ये। द ह्यूज फील्ड, पूरा फील्ड जो है, इज फुल ऑफ ब्लूमिंग सनफ्लावर्स। ब्लूमिंग मतलब खिले हुए, खिले हुए सनफ्लावर से कवर है। फील्ड मतलब मैदान होता है, खाली मैदान बहुत बड़ा। इट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा है। आई हैव बिन राइडिंग द हॉर्स सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से घोड़ा चला रहा हूँ, घोड़े पे हूँ सुबह से। आई शुड टेक रेस्ट अंडर दिस बिग ओल्ड बनियान ट्री इन द फील्ड। तो वहाँ फील्ड में जो बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा है, वो ओल्ड पुराना है, तो उसके नीचे मैं रेस्ट करता हूँ। माई हॉर्स ऑल्सो नीड रेस्ट। मेरे घोड़े को भी रेस्ट चाहिए। द प्रिंस ले डाउन अंडर द ट्री। अब वो ट्री के नीचे लेट गया, ले डाउन लेट गया, एंड फेल फास्ट एस्लीप, और उसे बहुत तेज नींद आ गई। लेटर व्हेन ही वोक अप, बाद में जब वो उठा, इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग। क्या हो चुकी थी? इवनिंग हो चुकी थी, शाम। आई स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तो बड़े लंबे समय से सोया रहा। इट्स इवनिंग, अब शाम हो चुकी है, एंड सन इज सेटिंग, सूरज जो है वो डूब रहा है। आई बेटर रिटर्न टू द पैलेस। तो मुझे पैलेस यानी अपने महल चले जाना चाहिए, यही मेरे लिए सही होगा। देयर इज समवन नियर द फील्ड। अब फील्ड के पास कोई था। आई कैन सी अ गर्ल स्टैंडिंग देयर। तो कहता है मैं देख सकता हूँ एक लड़की वहाँ खड़ी है। ग्रीटिंग मतलब वो उसे विश करती है, जैसे हम लोगों में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते ना, ऐसे ग्रीटिंग नमस्ते करते हैं, वो उसने ग्रीट किया। हु आर यू, तुम कौन हो? वेल आई लिव हेयर। वो कहती मैं यहाँ रहती हूँ। यू आर वेरी यू हैव अ वेरी प्रेटी स्माइल। तुम्हारी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी है। विल यू मैरी मी। अब ये राजा उससे कह रहा है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई विल मैरी यू ओनली ऑन 3 कंडीशन। आई विल मैरी यू ओनली ऑन 3 कंडीशन। वो कहती है मैं शादी करूँगी लेकिन 3 शर्तें हैं। श्योर, व्हाट्स आर दे? कहता ठीक है, क्या है बताओ। फर्स्ट, आफ्टर मैरिज यू वोंट गो बैक टू योर पैलेस। यानी जब तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम अपने महल वापस नहीं जाओगे। सेकेंड, आई विल बी विद यू फ्रॉम डस्क टू डॉन। डस्क टू डॉन मतलब डस्क वो समय होता है जब सूरज आया नहीं होता, आने वाला होता है, और डॉन मतलब जब सूरज डूब चुका होता है, यानी अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, बट नॉट ड्यूरिंग द डे। लेकिन दिन में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। डस्क मतलब होता है लेट इवनिंग, और डॉन मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। ये डूबना, सूरज जब डूब जाता है उसके बाद, और ये होता है जब सूरज निकलने वाला होता है उससे पहले। तो वो कह रही है मैं मतलब रात तक, शाम से अर्ली सुबह तक तो तुम्हारे साथ रहूँगी, बट नॉट ड्यूरिंग द डे। लेकिन दिन में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। लेटली यू शुड नेवर आस्क मी व्हेन वेयर आई स्पेंड माई टाइम ड्यूरिंग द डे। और लास्टली कहता तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि पूरा दिन मैं कहाँ थी, मैंने अपना दिन कैसे बिताया, मैं कहाँ थी, तुम मुझसे नहीं पूछोगे। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर दीज कंडीशन, आई एक्सेप्ट देन। कहते हैं आई शैल, मैं हमेशा इन कंडीशंस को याद रखूँगा। रिमेंबर मतलब याद रखना, और आई एक्सेप्ट देम, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। कहता है मुझे मंजूर है, प्रिंस कहता है। द प्रिंस बिल्ट अ न्यू पैलेस नियर द सनफ्लावर फील्ड। उसी सनफ्लावर फील्ड के पास उसने एक नया महल बना दिया प्रिंस ने। एंड दे लिव्ड देयर हैप्पीली, और वो वहाँ खुशी से रहने लगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, वेयर डज द प्रिंसेस गो। अब उसे ध्यान आने लगा कि वो प्रिंसेस कहाँ जाती है दिन में। आई वंडर वाई शी हैज़ केप्ट इट एट अ सीक्रेट। तो मुझे हैरानी होती है कि उसने ये मुझसे राज क्यों रखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं बता रही। आई विल बी फॉलो हर इन द मॉर्निंग।
तो फॉलो मतलब यहाँ पीछा करना है, मैं उसको पीछा करूँगा, उसका पीछा करूँगा, क्योंकि उसने कहा था ना पूछना नहीं मुझसे। द नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस लेफ्ट द पैलेस क्वाइटली। अब नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस जो थी, लेफ्ट मतलब पैलेस से चली गई चुपचाप, वो चली जाती थी ना दिन में। आई बेटर हरी अप, तो वो प्रिंस कहता है मुझे भी जल्दी करनी चाहिए। द सन विल सून बी अप इन द स्काई। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है या वो बोल रहा है पता नहीं। द सन विल सून बी अप इन द स्काई, जल्दी ही सन जो है वो स्काई में आ जाएगा, मतलब सूरज उग जाएगा। टुडे आई वॉन्ट टू नो द सीक्रेट, आज मुझे ये सीक्रेट जानना है। ये प्रिंस ही बोल रहा है दोनों चीज़ें। इन द फ्लावर फील्ड में वो गया। वेयर डज द प्रिंसेस डिसअपियर, प्रिंसेस कहाँ गुम हो गई, डिसअपियर मतलब ना दिखना, तो कह रहे कहाँ गुम हो गई। आई कांट सी हर एनी वेयर, मैं तो उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा हूँ। शी जस्ट वैनिश मतलब डिसअपियर होता है कि एकदम से ना अब दिखना बंद हो जाना। जो इन द सनफ्लावर फील्ड, वो अचानक से सनफ्लावर फील्ड में गुम हो गई। आई हैव टू चेक द फ्लावर, मुझे फ्लावर्स को चेक करना पड़ेगा, बट दे आर सो मैनी, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। वेयर डिड शी गो, वो कहाँ चली गई। देयर इज़ नो प्लेस टू हाइड हेयर, और यहाँ कोई छुपने की जगह भी नहीं है। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल, अब प्रिंस ने थोड़े टाइम के लिए सोचा। ही चेकड अ फ्यू फ्लावर एंड सेलेक्टेड वन, उसने कुछ फ्लावर को चेक किया और एक सेलेक्ट किया। ही प्लग दैट फ्लावर, उसने उस फ्लावर को तोड़ लिया। आई थिंक शी हैज़ टर्नड इन टू दिस फ्लावर, तो वो कहता है मुझे लगता है कि वो जो है इस फ्लावर में कन्वर्ट हो गई है। ओ इट्स अ मिरेकल, मिरेकल मतलब होता है जादू। कहता है अरे ये तो जादू हो गया। आई हैव फाउंड यू फाइनली, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। थैंक्स फॉर सेविंग मी फ्रॉम अ कर्स, तो वो क्या कहती है, कर्स मतलब होता है अभिशाप, यानी जो किसी के लिए बुरा करते हैं ना, वो बुरी बात, उससे कहती तुमने मुझे उस कर्ज से बचा लिया। एवरी डे, हर रोज, आई विल टर्न इनटू सनफ्लावर ओनली ड्यूरिंग द डे, तो मैं दिन के टाइम हर दिन क्या बन जाती हूँ, सनफ्लावर बन जाती हूँ। तो वो कहता है देयर आर सो मैनी फ्लावर्स हेयर, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, कहते हैं यहाँ तो इतने सारे सनफ्लावर हैं, आपने मुझे कैसे पहचाना। कहता आई लुक्ड एट मैनी फ्लावर्स केयरफुली, मैंने सब फ्लावर्स को ध्यान से, बहुत सारे फ्लावर्स को ध्यान से देखा। आई नोटिस ड्यू ड्रॉप्स ऑन देम इन द मॉर्निंग, अब अगर वो रात के फूल लगे हुए हैं तो वहाँ पे सुबह ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, वो आ जाती हैं। दे ऑल हैड ड्यू ड्रॉप्स ऑन देयर पेटल्स, पेटल्स मतलब ये पंखुड़ियाँ, तो उन सब की पंखुड़ियों पे ड्यू ड्रॉप्स थी। अब सोचो छोटी छोटी पानी की बूंदें थी। बट द फ्लावर आई प्लग्ड डिड नॉट हैव एनी फ्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स, लेकिन जो मैंने फ्लावर तोड़ा उस पर कोई भी ड्यू ड्रॉप्स नहीं थी। बिकॉज यू रीच हेयर ओनली इन द मॉर्निंग, क्यों, क्योंकि तुम मॉर्निंग में यहाँ आई थी। आई गेस्ड दैट दिस फ्लावर मस्ट बी यू, तो गेस्ड मतलब मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये फ्लावर जो है वो तुम ही होगी। ओ दैट्स वंडरफुल, वो कहती ओ ये तो बहुत अच्छा है। नाउ आई विल नॉट टर्न इन टू सनफ्लावर एवर अगेन, अब मैं इसके बाद कभी भी सनफ्लावर में नहीं बदलूंगी। द प्रिंस एंड द सनफ्लावर प्रिंसेस टर्न टू पैलेस, अब वो पैलेस पे रिटर्न हो गए, चले गए वापस। देयर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो वहाँ खुशी खुशी से रहने लगे।